आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का, जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन कराया है। निश्चित रूप से हम सभी जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को इसका लाभ मिलेगा और ये आयोजन IIM रायपुर ने किया है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पिछले साल यहां पर 2 दिन रह चुके हैं। उस समय भी IIM रायपुर 2 दिन तक यहां पर आयोजन किया था, मंत्रियों का चिंतन शिविर का। हम सभी मंत्री लोग यहां पर 2 दिन तक रहे थे और उस समय भी हम लोगों को बहुत विशेषज्ञों का लेक्चर मिला, उनका व्याख्यान मिला। यहाँ पर आदरणीय सुब्रमण्यम जी बैठे हैं, उनका भी हम लोगों को लेक्चर मिला, उद्बोधन मिला। और आज 1.25 साल में जो हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए कर पाए हैं, विकास के लिए जो नीति का निर्धारण कर पाए हैं, चाहे विकसित छत्तीसगढ़ का जो विजन डॉक्यूमेंट हम लोग बनाए हैं, उसमें आदरणीय सुब्रमण्यम जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनके लेक्चर का योगदान है। मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग विधायकगण यहाँ पर 2 दिन तक रहेंगे और जैसा हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी और डॉक्टर चरणदास महंत जी ने भी कहा है कि यहाँ पर पुन्नूलाल मोहल्ले जी को ही देखें तो कितने पुराने हैं। इनके साथ भी 90 से हम इनको देखते आए हैं। 90 में वो भी अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक थे, हम भी पहली बार विधायक बन के गए हैं, तब से इनको भी देख रहे हैं। ये भी कभी क्रोधित नहीं होते हैं, बड़े मिलन सारिता विनम्र ये भी हैं। कई बार विधायक, सांसद, ये भी सरपंच थे, सरपंच भी रहे पहले, तो सरपंच से ये भी अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू किए हैं। और बहुत ही हम लोग वहां अविभाजित मध्य प्रदेश में थे विधायक, तो हम कभी चले जाते थे उनके यहाँ, और सांसद जब थे दिल्ली में तो जाते थे तो देखते थे उनका जो पूजा का जो जगह है, 33 कोटि देवी देवताओं का मूर्ति, उसमें बाइबल भी, उसमें कुरान भी। तो मैं बोलता था ऐसा कैसा आप किए हैं? अरे 33 कोटि देवी देवता में 1-2 और बढ़ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, बोल देते। और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बार इनके विरोध में लोकसभा का जो चुनाव लड़ी थी, वही उनके मतलब घर में जाके रुकी थी। तो ऐसा जैसा डॉक्टर साहब बोले थे चरणदास महंत की, हम सभी लोग चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के विधायक हों, हम सभी लोगों का उद्देश्य तो है छत्तीसगढ़ का विकास करना। ठीक है, हम लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य तो सबका वही है, छत्तीसगढ़ का विकास करना। हम लोगों का मतलब क्या बोलना चाहिए, मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और ये सब छत्तीसगढ़ में कायम भी है, इस बात की भी खुशी है। और मैं ये पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का पूरा सारणी देख रहा था, तो जो भी विषय इसमें शामिल हैं, ये हम जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। कई विषय के विशेषज्ञ का विचार हम लोगों को सुनने को यहाँ पर मिलेगा और निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। यहाँ पर मैं देख रहा था दूरदर्शन के पूर्व DG बृजमोहन बख्शी जी, उनका भी व्याख्यान होगा। और आप सबको मालूम है कि जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई तब से देश में सूचना क्रांति आया, तो आज मीडिया का भी बड़ा महत्व है हम लोगों के लिए। अपनी बात को पहुंचाने का, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का, या अपने विचार को लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम ये मीडिया है। तो बख्शी जी का भी लेक्चर सुनने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य मैं समझता हूं कि यहाँ हम लोग सुशासन और अभिसरण विभाग शुरू किए हैं, जिसके माध्यम से अब यहाँ पर टेक्निक को
ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। हमारे ऑफिस से सब अब ऑनलाइन हो रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री सचिवालय तो शुरू हो गया है, अब धीरे धीरे आने वाले अप्रैल से सभी मंत्रालय भी पूरा डिजिटलाइज हो जाएंगे और इससे कहीं फाइल रुकेगी नहीं, पारदर्शिता भी रहेगी, सबको मालूम होगा फाइलों के विषय में। तो ये सब हमारी ये सरकार कर रही है और एआई और तकनीक का कैसा उपयोग हम लोग को अपने सार्वजनिक जीवन में करना है, इस पर भी हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। और बजट भी, पिछला बजट भी काफी अच्छा था, इस बार का बजट भी काफी अच्छा है और ये बजट अच्छा बनाने में भी सुब्रमण्यम जी का हम लोग को बहुत उनका योगदान मिला है। तो एक चीज यहाँ पर और होता है, हम लोग जब 2 दिन पिछले बार थे तो हम लोगों को योगा कराया गया था एकदम सवेरे सवेरे। तो यहाँ पर आप लोग भी कल सवेरे आप लोगों को भी योगा कराया जाएगा। तो योगा का भी बड़ा महत्व है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगा का भी बड़ा महत्व है। और जो लोग भी योगा करते हैं उनको काम करने में स्फूर्ति तो मिलती है। आज हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री से भी इस बात को सीख सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री का जीवन कितना व्यस्त होता है, उसके बाद भी वो बराबर व्यायाम के लिए, योगा के लिए समय निकालते हैं। तो आप लोग भी योगा के लिए समय निकालेंगे, उससे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी मिलेगा और काम करने में हम लोग को अच्छा लगेगा। तो ये योग भी आप लोग सीखेंगे, उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, ऐसा हमारा आग्रह होगा।